सभी साथियों को सादर नमस्ते। आइए हम पुनः आपको अपने विषय के लिए चलते हैं। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है? इस विषय पर मैंने इस पूर्व वीडियो के माध्यम से कई प्रकार से आपको ये संदेश देने का प्रयत्न किया है। ईश्वर साकार नहीं निराकार है और ईश्वर का कभी भी अवतार नहीं होता, ना अवतार हुआ है ना होगा। ईश्वर अजन्मा है और उस ईश्वर का नाम केवल ओम है। ये भी मैंने गीता के माध्यम से पीछे पूर्व किया है, निश्चित किया था। इससे उस ईश्वर का नाम ओम है, ये भी गीता के माध्यम से स्पष्ट हुआ था। योगीराज भगवान कृष्ण गीता में अध्याय 8 श्लोक 13 में ये अर्जुन को उपदेश करते हैं। योमित एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मनु स्मरन या प्रजाति त्वदेह शयाति परमागतिम। ये उन्होंने कहा है कि उस ईश्वर का नाम ओम है जो एक अक्षर का है और उस एक अक्षर ओम का स्मरण कर उस एक अक्षर के स्मरण से ही जीव अंतिम में परम गति को प्राप्त होता है। यही प्रमाण हमें वेद में भी प्राप्त होता है। वेद भगवान भी यजुर्वेद में कहते हैं कि ओम कृतो स्मर, हे कर्मशील जीव, शरीर छूटते समय तो ओम का स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए उसे स्मरण कर, कृत कर्म को याद कर। तो अपने किए हुए कर्म को भी याद कर, क्योंकि वह धनंजादि वायु अपने कार्य रूप को प्राप्त होता है और ये शरीर भस्म हो जाता है। तो यहाँ पर वेद में भी ओम कृतो स्मर, ओम का स्मरण करने के लिए ही बताया है। ओम का स्मरण करने से परम गति होती है, यही परमपिता परमात्मा का नाम है। आगे कभी विस्तार से बात करेंगे, मैंने इस पर तो पूरी पुस्तक ही लिख दी है। इस पुस्तक का नाम मैंने दिया ईश्वर का मूल नाम। ये कभी पुस्तक पर चर्चा करेंगे या आपके पास कभी पहुंचेगी तो इसमें सिद्ध हुआ है कि कोई मत पंथ धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें ओम की चर्चा ना की हो। जो हमारे धर्म विरोध में काम करता है इस्लाम, इस्लाम में भी ओम है। सिखों के यहाँ भी ओम है, ईसाइयों के यहाँ भी ओम है, केवल भाषांतर किया हुआ है। बाकी ओम का हर जगह पर चर्चा है और सबने ओम का ही परमात्मा का मूल नाम माना है, वही मुख्य नाम है। यदि मुक्ति के लिए बात कही गई तो ओम की ही सबने कही है और उस ओम निराकार परमात्मा का ही वाचक है, उसी का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसी का वह मूल नाम, परम नाम, सत्य नाम है। इसलिए उस पुस्तक में मैंने अनेक नामों की चर्चा भी की है, अनेक नामदानों की भी चर्चा की है। तो बहुत सारे मतपंथों में कोई एक नामी, कोई 5 नामी, कोई 10 नामी, कोई 11 नामी, ऐसे परमात्मा का नामदान बताते हैं और उसमें 5 नाम, 1 नाम, 2 नाम, 10 नाम शामिल करके देते हैं। लेकिन उन सारे नामदानों में भी ओम शामिल है। तो इस किसी का भी नामदान ऐसा नहीं है जो जिसमें ओम शामिल ना किया हो, सब में ओम शामिल है। इससे स्पष्ट होता है ओम ही विशेष है और ओम की रचना ही बड़ी विचित्र है। हमने विशुद्ध रामायण में लिखा है, जिसके लेने में किसी अंग प्रत्यंग का नाम उच्चारण करने में आवश्यकता नहीं पड़ती। ना जिब्या ना तालवे अंतर सुरत लगाए, प्रभु का सुमिरन जो करे वो भवसागर तर जाए।
उसके उच्चारण करने में ना जिह्वा का, ना तालु का, ना कंठ का, ना दंत का, किसी का भी उपयोग नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा अपने कार्य करने में किसी की सहायता विशेष नहीं लेता, किसी यंत्र विशेष की भी सहायता नहीं लेता। ऐसे ही उसने अपना नाम भी निज निश्चित कर रखा है, जिसके उच्चारण करने में किसी अंग प्रत्यंग की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक उच्चारण होता है और सबके अंदर, पशुओं के अंदर भी देखा गया। आप गाय की धुनी को सुन के देखेंगे, कुत्ते की भी आप धुनी को सुन के देखेंगे। जब कुत्ता एक धुनी में पुकार लगाता है, आप शियार को भी देखेंगे, आप जहाँ भी देखें, आप जल की आवाज़ को देखेंगे, कलकल में भी आपको ओम समाया हुआ है। आप वायु के सन्नाटे को भी देखेंगे, तो उसमें भी ओम आपको महसूस होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओम उच्चरित हो रहा है। आप जब भोजन करके डकार लेते हैं, उसमें भी ओम स्वाभाविक आता है। इसलिए ओम ही परमात्मा का मूल नाम है, सबके अंदर है, सर्वत्र है। उस ओम को ही सबने गाया है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। जो लोग अन्य नामों को परमात्मा का नाम बता रहे हैं, मैं कहूँगा वो मत पंथों के शिकार होकर के, उनका अपना निज बोध कुछ भी नहीं है। केवल मत पंथों के माध्यम से बोर्डम के शिकार होकर के वशीभूत हैं और मिथ्या ही हठवादी बनकर के उसके पीछे पड़े हुए हैं और उनको अंत में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो शास्त्रों से अलग हट करके, वेदों से अलग हट करके एक नास्तिकता का ही काम करते हैं। नास्तिको वेद निंदका, वेद के निंदक को ही नास्तिक कहा गया। और नास्तिक वह है जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य माने, वही नास्तिक है। इसलिए नास्तिकता का काम कर रहे हैं जो लोग, जो ओम को छोड़कर इतर नामों का जप कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलना। केवल अपने मन के वशीभूत होकर के, मत पंथों के वशीभूत होकर के अपने समय को व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सदग्रंथों को पढ़ें, आप उपनिषदों को पढ़ें, जिसमें पूर्ण ब्रह्म विद्या है। आप पूर्ण संपूर्ण उपनिषदों में ओम की ही चर्चा पाएंगे। आप दर्शनों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को, उनमें भी ओम की ही चर्चा मिलेगी। आप चारों वेदों को पढ़िए, उनमें भी ओम की ही चर्चा मिलेगी। आप पूरे पुराणों को पढ़ लीजिए, पुराणों में भी कहीं दूसरे परमात्मा के नाम की चर्चा नहीं की गई है। ये मत पंथ रचित ग्रंथ जो हैं, उनमें लोगों ने अपनी अपनी चर्चा की है, अपने अपने मत पंथों का झंडा बुलंद करने के लिए, अपनी दुकानों को बढ़िया तरीके से संचालित करने के लिए, लोगों को वशीभूत करके उनका शोषण करने की ये नीतियाँ बनाई हैं। इसलिए आप कहीं गुमराह ना होइए, विस्मित ना होइए। आप वेदों, वेद ही सत्य विद्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसलिए वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसी को माने, उसी को जाने। इसलिए हमने बहुत सारे आप तक अभी तक प्रमाण प्रूव किए हैं। इससे सिद्ध होता है परमपिता परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है और अजन्मा है, सर्वत्र है और तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान, व्यापक रहता है। उसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता। इसलिए उपरोक्त प्रमाणों से पूर्व सिद्ध हो रहा है कि वह जगत पिता जगदीश सत्य और सनातन है। इसलिए वह सदैव सर्वदेशीय, सर्वकालिक, सर्वत्र समान और शाश्वत रहता है। उसका कभी और कहीं अभाव नहीं होता। वह शरीर, नस नाड़ी, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भव बंधन और भय भोगादि से रहित सदा आनंद स्वरूप रहता है। इसलिए हम सबको सावधान करते हुए गीतकार पंडित नरेश दत्त जी लिखते हैं। बहुत सुंदर गीत में उन्होंने लिखा है, इसको आप समझेंगे तो बहुत ही और बारीकी से समझ सकेंगे वो परमपिता परमात्मा कैसा है। वो लिखते हैं गीत में कि प्रभु को जानिए, बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए। प्रभु को जानिए, बाद में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए। जो जड़ को भगवान कहते हैं,
जो खुद को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो जड़ को भगवान कहते हैं। शत प्रकृति चित जीवात्मा, सच्चिदानंद है वह परमात्मा। सत प्रकृति चित जीवात्मा, सच्चिदानंद है वह परमात्मा। दिखलाई आँखों से ना दे सके, इसलिए है निराकार परमात्मा। मोहताज वह तो किसी का नहीं, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को जो खुद को भगवान कहते हैं, जो जड़ को भगवान कहते हैं। कर्मों की सजा दे न माफी करे, न्यायकारी इंसाफ करे। दे दी स्वतंत्रता मानव को, पाप करे चाहे पुण्य करे। करता दया सब जीवों पर वह, करता दया सब जीवों पर वह, उसको ही महान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो जड़ को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। गर्भ में न आता न वह जन्म ले, अजन्मा है जिसका नयन तो मिले। सविकारों से जो दूर रहे, ऐसा न साधु कोई संत मिले, ऐसा न साधु कोई संत मिले। अनादि है जिसका न कोई आदि मिले, अनादि है जिसका न कोई आदि मिले, उसे अद्वितीय ज्ञानवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। सर्वाधारी है वह ईश्वर, राजों का राजा है परमेश्वर। सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की वो रखता खबर। सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की वो रखता खबर। अवस्थाओं में वह कभी आता नहीं, अवस्थाओं में वह कभी आता नहीं, उसे अद्भुत जुबान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए, जो जड़ को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। जो है अजर वह रहता अमर, अभय है न जिसको किसी का भी डर। जो है अजर वो रहता अमर, अभय है न जिसको किसी का भी डर। नित्य पवित्र सृष्टि करता है वह, नित्य पवित्र सृष्टि करता है वह,
उसी की उपासना सुबह शाम कर। रखना इन्हें याद हरदम नरेश, रखना इन्हें याद हरदम नरेश। जो प्रभु की पहचान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को जानिए बातों में मानिए, इन बहरूपियों को पहचानिए। जो जड़ को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। गीतकार लिखता है, प्रभु को पहले जानिए, उसके बाद मानिए। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हम ईश्वर को सारे लोग मानते हैं। 99% संसार के लोग ईश्वर को मानते तो हैं, परंतु जानते नहीं हैं। जानने वाला कहीं हजारों में एक बिरला मिलता है, जिसको उसका बोध है, जिसको बोध होता है, हुआ है। हम बिना जाने ही मान लेते हैं, यही गलती है। यही गलती माता सीता ने की थी। रावण को उसने रावण जब भिखारी के रूप में गया माता सीता की कुटिया पर, उसने उसको जाना नहीं था, बिना जाने ही उसको साधु मान लिया था। उसको जानने की उसने आवश्यकता भी नहीं समझी, महसूस की। यदि वो जानने की आवश्यकता महसूस कर लेती और उसको परख लेती किसी प्रकार कसौटी में कस करके, कुछ प्रश्न उत्तर आदि कर लेती, तो मैं समझता हूँ उसका राज खुल जाता और निश्चित हो जाता ये कोई साधु नहीं है, ये रावण, लंका का राजा रावण है। ये छल करने के साथ हमारे सामने आया है। उसने समझा नहीं था, मान लिया था केवल। यही गलती हम करते हैं कि हम ईश्वर जैसी शाश्वत वस्तु को, महत्वपूर्ण वस्तु को, महत्वपूर्ण सत्ता को किसी के कहने से, जिसने जैसा कह दिया वैसा हमने जान लिया, वैसा हमने मान लिया। इस्लाम के लोगों ने कह दिया अल्लाह है, वो सातवें आसमान पर रहता है, तो हमने मान लिया सातवें आसमान पर रहता है। इस्लाम के लोगों ने कह दिया कि जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कुरान पे ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह ने ऐसा कुरान में लिखा है कि वो काफिर है, काफिरों का वध करना, जन्नत अल्लाह बख्शेगा। इसलिए कुरान के ना मानने सारे के सारे काफिर हैं, ये वध करने की उनका वध करो। इसलिए लोग मारने लग गए। हमने विचार नहीं किया ये लिखने वाले ने क्या लिखा है, कि मिथ्या लिखा कि सत्य लिखा। हमने कुछ भी विचार नहीं किया, जो जिसने जैसा जिसको बता दिया वो उसको मान लिया। ईसाइयों को बता दिया गॉड जो चौथे आसमान पर है, और उसने अपने जो है बेटे को, ईसा मसीह को भेजा है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, हमने उसको मान लिया ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इतना सब कुछ मिलने के पश्चात, प्रूफ होने के पश्चात कि ईसा मसीह एक मरियम नाम की महिला का पुत्र था, जो उसके व्यभिचार के द्वारा पैदा हुआ था, जन्म लिया था जिसने, और उसको कई प्रकार की यातनाएं समाज ने दी। सूली पर लटकाया गया, जिंदा उसको मृत्युदंड दिया गया, और उसके पश्चात भी उसको लोगों ने बता दिया कि ईश्वर का बेटा है, हमने उसको ईश्वर का बेटा मान लिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ जिसने जो कह दिया, किसी का अवतार प्रभु लेता है तो कहने का अवतार लेता है, किसी का अवतार नहीं लेता है, निराकार है निराकार है। किसी का कबीर भगवान है तो कबीर भगवान है, किसी का हमारे गुरु भगवान तो हमारे गुरु भगवान है, किसी का ब्रह्मा तो ब्रह्मा, किसी का विष्णु ईश्वर तो विष्णु ईश्वर। जिसने जो वैसा बता दिया हमने वैसा मान लिया। इसलिए हम विचार नहीं करते, हमें विचार करना चाहिए। ईश्वर देव दयानंद जी लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य को जानने वाली है। हम अपनी आत्मा को पुकार नहीं सुनते, आत्मा क्या कहती है, क्या हमें समझाती है, क्या हमें संकेत देती है, क्या हमें इशारा करती है, ऐसा कुछ भी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। और ध्यान रखना, परमात्मा का अगर बोध होता है तो आत्मा का ही बोध होता है। जैसे
स्वाद का बोध होता है, स्वाद का ज्ञान होता है तो रचना को ज्ञान होता है, किसी रस का, खट्टे मीठे का, गंध सुगंध का अगर ज्ञान होता है तो नासिका को होता है, यदि शब्दों का ज्ञान होता है तो स्रोतों को होता है, यदि स्पर्श का ज्ञान, ठंडे गर्म का ज्ञान होता है तो त्वचा को होता है, ऐसे ही अगर दृश्य का ज्ञान होता है तो नेत्रों को होता है। किसी भी इंद्रिय से विपरीत विषय का बोध नहीं हो सकता। ऐसे ही इन सारी इंद्रियों से परमात्मा का बोध नहीं, ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास लिखते, मैंने पीछे भी प्रूव किया था कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई वहां तक माया जानो भाई। ये गो गोचर जहाँ तक इंद्रिया जाती पहुंचती वहां तक माया है। ये जो प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है, प्रकृति का विकृति रूप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही उस पंच तत्वों का ये सारा का सारा खेल है। जो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 5 महातत्व हैं, इन्हीं का ये प्रकृति रूप विकृति में है और इनका बोध ही होता है इन इंद्रियों को, क्योंकि इनके 5 विषय शब्द रूप स्पर्श गंध रस, इन 5 विषय का, इन 5 इंद्रियों का बोध है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। अर्थात इंद्रियों का माया के ही तत्वों का बोध होता है, माया विषय के ही, प्रकृति विषय के ही का ही बोध होता है, ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। ईश्वर का बोध यदि होगा तो आत्मा को ही होता है, आत्मा को ही परमात्मा का बोध होता है। जब आत्मा आपकी मलिन नहीं होगी, जब आत्मा पर मल विक्षेप आवरण 3 प्रकार के पर्दे नहीं होंगे, इनसे निर्मल होगी। और निर्मल कब होगी? जो व्यक्ति ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से आत्मा को साफ करेगा, आत्मा पवित्र करना जानता है, उसी के आत्मा पवित्र होकर के तभी वो अपने विषय का बोध आपको करा सके। जैसे आपकी नेत्री, आपके नेत्र दोष है, आपकी नेत्र ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का मोतियाबिंद आदि मड़ा आया हुआ है, तो आपकी आंख आपको दृश्य नहीं करा सकती, दृश्य गोचर नहीं करा सकती। ऐसे ही आपकी नासिका में यदि रोग कोई है, नासिका अपने विषय को प्राप्त नहीं कर पा रही, तो आपको गंध सुगंध का बोध नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी इंद्रिय अगर आपकी दोष युक्त है तो कभी भी उसको अपने विषय का बोध नहीं होगा। ऐसे ही आपकी आत्मा भी दोष युक्त है, उसमें किसी प्रकार का विकार है, वो विकारों से मलिन है, तो उस आत्मा को भी परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। इसलिए उस आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हमें ज्ञान कर्म उपासना रूपी ये 3 प्रकार के साबुन, हमारे 3 प्रकार के साधन उसको पवित्र करने के लिए हैं, उससे पवित्र करें। जब आत्मा आपकी पवित्र हो जाएगी तो आपको सत्य असत्य का बोध कराएगी, ईश्वर जी प्रकृति का बोध कराएगी, इसलिए आत्मा को ही परमात्मा का बोध होता है। ये सबने सिद्ध किया है, अन्य किसी को नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, तेरा स्वामी अंदर तो बाहे का है भटके, अंदर ही परमात्मा मिलेगा, क्योंकि हृदय आकाश में पीछे बता चुका हूँ, हृदय आकाश में परमात्मा स्थित रहता है। तो हृदय आकाश आपके अंदर, बाहर नहीं है। आप भी इसी शरीर के अंदर हैं, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंदर मिलन होगा। इसलिए ये निश्चित है कि पहले हम ईश्वर को जाने, बाद में माने। हम पहले मान लेते हैं और जानते कभी नहीं है। हम दूसरे के बताए हुए को जान लेते हैं, मान लेते हैं, हम स्वयं नहीं उसकी खोज करते। इसलिए ये हमारे उद्धार का ज्ञान है। अरे किसी ने चीनी को खाया, उसने हमें बता दिया चीनी मीठी होती है। यदि हम चीनी को खाएंगे नहीं, यदि हम शक्कर का सेवन नहीं करेंगे, तो क्या आपको मिठास का बोध होगा? नहीं होगा। ये दूसरे का बताया हुआ मिठास है आपके पास है। आप मिठास के बारे में तो जान गए हैं, उसने भाषण देके मिठास की परिभाषा बता दी आपको, लेकिन मिठास का वास्तविक आनंद, वास्तविक मिठास का जो मीठा गुण है, जो मिठास है चीनी की, उस शक्कर की, वो सेवन करने से, जब आप स्वयं सेवन करेंगे तभी आपको ज्ञात होगा। ऐसे ही ईश्वरीय बोध भी दूसरों का है, ये किसी ने किताबों में लिख रखा, किसी ने उपदेश में के माध्यम से आपको बता रखा, लेकिन आपने स्वयं आत्म अनुभव नहीं किया है, तो आपका ब्रह्म वो मिथ्या ब्रह्म है, आपका उद्धार का ब्रह्म, आपका उद्धार का ईश्वर है, आपका वो असत्य ईश्वर हो सकता है। इसलिए आप बोध करिए तो पहले जानिए तब मानिए। इन बहरूपियों किंचित मत मानो, जिन्होंने जड़ पदार्थों को बताया, पेड़ों को, पत्थर को, लकड़ी को, मिट्टी को, पत्थर को, इनको ईश्वर बता दिया। ईश्वर हो नहीं सकते, ईश्वर द्वारा बने हुए पदार्थ हैं, ये प्रकृति के पदार्थ हैं, इसलिए ये ईश्वर नहीं हो सकते। रचनाकार कभी रचना में नहीं आ सकता। जैसे कुंभकार बर्तन मिट्टी के बहुत सारे बनाता है, परंतु वो स्वयं बर्तन नहीं बन सकता। ऐसे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि की रचना करता है, लेकिन सृष्टि का स्वयं अवयव नहीं हो सकता। स्वयं सृष्टि का कोई पदार्थ नहीं हो सकता, वो सृष्टि के पदार्थों को बनाने वाला है, इसलिए वो जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए हम जड़ पदार्थों को भी ईश्वर ना माने, किसी व्यक्ति विशेष को भी ईश्वर ना माने, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष भी ईश्वर नहीं हो सकता। वह भी, उसे शरीर भी मिला हुआ रचना के माध्यम से।
इसलिए जीवात्मा रचना के द्वारा अस्तित्व में आता है, संसार में प्रकट होता है। इसलिए रचना परमात्मा के द्वारा होती है, उसे शरीर मिलता है, शरीर चलाने के अब साधन मिलते हैं, सब रचना के साधन है, परमात्मा रचनाकार है। इसलिए ये जीव है, ये भी अपनी अनादि सत्ता, तीनों सत्ता अनादि है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर की अपनी सत्ता है, जीव की अपनी सत्ता है, प्रकृति की अपनी सत्ता है। ये तीनों अलग-अलग हैं, तीनों का व्यवहार भी अलग-अलग है। इसलिए हम इन तीनों को अलग-अलग समझें। जड़ को जो भगवान कहते हैं वो दुकानदार हैं, आपका शोषण करने वाले हैं। सत प्रकृति है, चित्त जीवात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, सत चित आनंद तीनों से परिपूर्ण है, वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए वो आँखों से दिखलाई नहीं देता, वो निराकार है। निराकार, आप कहेंगे निराकार कैसे हो सकता है? निराकार नहीं देख हम मान कैसे हैं? लेकिन बहुत सारी वस्तुएँ हैं जो निराकार हैं, लेकिन आप मानते हैं, माननी पड़ती हैं, मानेंगे भी। जैसे वायु निराकार है, लेकिन आप मानते हैं और जान भी लेते हैं त्वचा के द्वारा। आपकी सुगंध-दुर्गंध निराकार है, पुष्प में सुगंध-दुर्गंध है, वो निराकार है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे जान भी मानते हैं आप भी हैं और जान भी लेते हैं किसके द्वारा? घ्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा जान लेते हैं। आपका शब्द, मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये शब्द भी निराकार है, परंतु दिखाई नहीं देता, इसको भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं किसके द्वारा? स्रोतों के माध्यम से। इस प्रकार से बहुत सारी संसार में वस्तु, भूख-प्यास हमारी निराकार है, लेकिन हम महसूस कर लेते हैं, दिखाई नहीं देती भूख-प्यास। सब्जी में नमक है, दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस कर लेते हैं जिह्वा के द्वारा। बहुत सारी वस्तुएँ निराकार हैं, परंतु उन्हें हम समझते हैं, जानते हैं। इसलिए ऐसे ही परमपिता परमात्मा निराकार है, उसे हम आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं समझते हैं। आत्मा ही परमात्मा का बोध करता है, प्राप्त करता है, इसलिए वो परमपिता परमात्मा मोहताज भी नहीं किसी का है। आप, मैंने देखा कितनी विडंबना है, लोग मूर्तियों को भगवान समझ लेते हैं, उनको गर्म सर्दियों में गर्म कपड़े उड़ाते हैं। गर्मियों में उनके लिए एसी लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, उनको कपड़े बदलते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और बड़ी हँसी आती है। सारा कुछ काम करते हैं, खिलाते-पिलाते भी हैं, लेकिन टट्टी कभी नहीं कराते हैं। लघुशंका कभी नहीं जाता वो। खिलाते-पिलाते में, लेकिन छोटे से बड़ा कभी नहीं होता। अगर कोई मूर्ति 1 फीट की है तो 1 फीट की रहेगी पूरे जीवन भर, कभी 2 फीट की नहीं हो सकती, कभी 1 इंच नहीं बढ़ सकती। जितनी उतनी रहेगी, ना मोटी होगी, ना लंबी होगी। कैसी विडंबना, खिलाते-पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आँख आँख के अंधे, गाँठ के पूरे, मानते नहीं हैं, हठ में लगे हुए हैं, मिथ्या समय गुज़ारे हैं। इसलिए वो परमपिता परमात्मा किसी का मोहताज नहीं है, किसी को चाहता नहीं, वो सबको सब कुछ देने वाला है। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। वो अपने कार्यों में भी किसी की सहायता नहीं लेता, अपने कार्यों की किसी सहायता नहीं लेता। सारे कार्य स्वतंत्रता के साथ में स्वयं करता है, इसलिए वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है। कर्मों की सज़ा भी सबको देता है। न्यायकारी है, इंसाफ करता है, सबको, मानव प्राणी को कर्म करने की स्वतंत्रता है, परंतु फल पाने के लिए उसी के अधीन हमें रहना पड़ता है। फल परमपिता परमात्मा के अधीन है, वो फलदाता है। हम चाहे पुण्य करें, पाप करें, इससे कुछ भी असर फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों का, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल देगा। इसलिए अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जैसा आप करेंगे वैसा ही भोग भोगेंगे। शुभ करेंगे, शुभ का शुभ अच्छा फल मिलेगा, सुखदायी फल मिलेगा। दुष्कर्म करेंगे, दुष्कर्म का आपको जो है कष्ट में, दुःख में आपको फल मिलेगा। उसका कष्ट भी, दुःख भी भोगेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता पीछे आपने बुरे कर्म किए, अब आप अच्छे कर्म करने लग गए हैं, तो आप बुरे कर्म आपके मिट जाएँगे, उनका भोग नहीं मिलेगा। उनका भी भोग मिलेगा, वो भी भोगने पड़ेंगे, और आप अच्छा कर्म करें उसका भी भोगना पड़े, दोनों को अलग-अलग भोगने पड़ेंगे, निश्चित भोगने पड़ेंगे। इसलिए सावधान रहिए, कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा फल पाएँगे। दुःख नहीं चाहते तो दुःख में कर्म मत करिए, अच्छे कर्म करिए, जिससे सुख प्राप्त होवे। ऐसा परमपिता परमात्मा है, न्यायकारी है, सबके साथ में न्याय डट कर करता है। आज नहीं तो कल अवश्य आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, निश्चित है। कुछ आपने संसार में देखे होंगे कि जो लोग बड़े बुरे कर्म करते हैं, देखने में वर्तमान में बड़े बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उनको सुख मिलता है, बड़े सुखी रहते हैं, कोई कष्ट क्लेश उनके पास नहीं आता है, वृद्धि निरंतर करते हैं। लोग देख करके अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे भाई इसलिए नहीं हो रहा है कि परमात्मा उनसे डरता है, इसलिए हो रहा है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो उनके पूर्व जन्मों का कोई विशेष कर्म, पुण्य का कर्म है, जो भी नंबर पे लगा हुआ उसका भोग भोग रहे हैं वो।
और जो अभी वर्तमान में दुष्कर्म कर रहे हैं उसका संग्रह हो रहा है। जब ये पूर्व किए हुए कर्मों का शुभ कर्म का फल अच्छा भोग जाएगा, तो नया कर्म जो कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, वो उसका जब नंबर आएगा, तो बुरे कर्म का दुःख में भी फल भोगेंगे। निश्चित है। अ, दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करने पर भी सुख अच्छा मिल रहा है। बुरे कर्म करने में उसको कष्ट नहीं मिल रहा है। तो पीछे किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। वर्तमान में अगर अच्छा फल नहीं भोग रहे, सामान्य जीवन चल रहा है, लेकिन कर्म बहुत दुष्कर्म कर रहे हैं, उसका निश्चित कारण ये समझिए कि वो इतने बुरे कर्म कर चुके हैं, इतने बुरे कर्म कर चुके हैं कि अब मानव जीवन के द्वारा भोगे ही नहीं जा सकते हैं। मानव जीवन में आपको बहुत सारे सहायक मिल जाएँगे, आपका पैसा धन सहायक हो जाएगा, उसमें सहायता भोगने मिल जाएगी, आपको डॉक्टर मिल जाएँगे, आपको मातगिर मिल जाएँगे, आपके पारिवारिक हैं, आपके साधन हैं, वो आपके कहीं न कहीं सहयोगी बनेंगे। लेकिन आप इतने दुष्कर्म कर चुके हो कि आपका कोई सहयोगी ही नहीं होना चाहिए। जितना आपको दिया जाए उतना ही भोगना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको भोग योनियों में जाना पड़ेगा। विभिन्न भोग योनियों में कुकर, सूकर, कीड़े-पतंगे आप बनेंगे, नोचे जाएँगे, फाड़े जाएँगे, चीरे जाएँगे। जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, विविध प्रकार के कष्टों को भोगेंगे। इसलिए इस मानव शरीर से बहुत सारे कष्ट नहीं भोगे जा सकते हैं। वो अनन्य योनियों में जाकर भोगेंगे, इसलिए परमात्मा आपको यहाँ पर नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है। आपसे कर्म करवा रहा है, कर्म करिए और आपको फिर भोगाएँगे हम। इसलिए ज़रूर कर्म मिलेगा, ज़रूर भोगना पड़ेगा, अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। और कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं और कष्ट भोगते हैं, उनका भी यही कारण है कि परमपिता परमात्मा आपने पीछे दुष्कर्म किए हैं, पूर्व के जन्मों में, पूर्व कर्मों में उसका फल भोगने का नंबर है। इसलिए जब वो दुष्कर्म का दुष्फल भोग जाएगा, तब शुभ कर्म का शुभ फल जब आएगा, उसको भी भोग आपको मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कर्म भी आपके शुभ हो रहे हों, जो इस जीवन में नहीं मिल पा रहे हैं। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, दुःख भी नहीं भोग रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो वो आप इस जन्म में वो उसके साधन नहीं जुट पाएँगे। इसलिए अगला जन्म आपको राशि जन्म देगा, राजाओं के घर में देगा, श्रीमानों घर में जन्म देगा और तब आप के बचपन से ही साधन संपन्न होंगे और वो आपके इस समय के शुभ कर्मों का फल विशेष प्रकट होगा। तब आपको भोगाएगा परमात्मा, तब आपको शुभ कर्मों का फल देगा वो। इसलिए अवश्य भुगता है, कर्मों की सजा दे न माफ़ी करे। वो परमपिता परमात्मा सबको कर्म सजा देता है, सब पर दया करता है वो और इसीलिए वो सबसे महान है, वो कभी गर्भ में नहीं आता, अजन्मा परमपिता परमात्मा है। सारे विकारों से दूर रहता है, सारे विकारों से किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं आता, ना बचपन आता, ना जवानी, ना बुढ़ापा, ना हैरास, ना जन्म, ना मृत्यु, ना राग, ना द्वेष, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना 3 गुण जो है सत्व, रज, तम, इन सबसे परमपिता परमात्मा अलग है और जो जन्म लेने वाला है, वो इनसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। उसमें कुछ न कुछ अवश्य विकार होंगे, क्योंकि विकारों से ही शरीर है, इसलिए विकारों से ही शरीर बना हुआ है, ये निर्विकार पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, वो निर्विकार है। वो अद्वितीय है, अनादि है, जिसका आदि अंत कभी होता ही नहीं, अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो सर्वधारी ईश्वर है, सबको धारण करने वाला, सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, वो परमपिता परमात्मा ईश्वर इतना विशाल है, परमेश्वरीवान है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। राजाओं का राजा है, वो सर्वेश्वर है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न। जो भी यहाँ ऐश्वर्य, जो भी यहाँ विशेष सुख साधन मिलते हैं, परमात्मा के ही द्वारा मिलते हैं, ईश्वर के द्वारा मिलते हैं। इसलिए सर्वव्यापक, कण-कण में व्यापक रहने वाला, सब में रमने वाला, सबके अंदर बाहर व्याप्त हो रहा है, समान रूप से व्याप्त हो रहा है, अवस्थाओं से रहित, किसी प्रकार अवस्था में नहीं आता वो अद्भुत है, वो अद्वितीय है, वो ओजवान है, जो अजर अमर है, जो अजर, उसका कोई भी आधार नहीं, उसका कोई माता-पिता नहीं है और जो अमर है, अभय, उसको किसी का डर नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है और जीव को जन्म मृत्यु का डर है, सबको डर है जीव मृत्यु का। नित्य पवित्र है वो, नित्य पवित्र है, कभी अपवित्र होता ही नहीं है, लोग उसको नहलाते हैं, धुलवाते हैं, ये मूर्खता भरे कार्य हैं और परमपिता परमात्मा को नहाने की आवश्यकता ही नहीं, वो परम पवित्र है। इसलिए वो अजर, अमर, अभय, अभय है, जिसको किसी का डर नहीं, नित्य पवित्र है और वो सृष्टि करता है।
परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि रचना करने वाला है, इसलिए इस सृष्टि से पूर्व भी वो रहता है और सृष्टि के प्रलय के बाद भी वो रहता है, शाश्वत रहता, हमेशा रहता है। इन्हें याद हमेशा रखना, ऐसा परमपिता परमात्मा गुण संपन्न है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। इसलिए अवतारवाद का खंडन करते हुए देवी भागवत पुराण भी एक श्लोक बहुत सुंदर दे रही है। देखिए, पुराणों में भी कहीं-कहीं बड़ी अच्छी बातें आई हैं। क्या पुराण कहता है? कौसल्या देवकी गर्भमिष्टा अमल समाकुले स्वेच्छया त प्रवदन्तयधा गतो हि मधुसूदनः वैकुण्ठसदनं त्यक्त्वा गर्भवासे सुखं न किं चिन्ताकोटि समुत्थाने दुःखदे विष सम्मिते। ये कहता है, अर्थात माया से मोहित मूर्ख लोग कहते हैं कि विष्णु स्वेच्छा से अवतार को धारण करता है, परंतु जब मूर्ख मनुष्य भी दुखदाई गर्भ से नहीं रहना चाहता, जब मूर्ख मनुष्य भी दुखदाई गर्भ में नहीं रहना चाहता, तो चक्रधारी विष्णु इस प्रकार की इच्छा कैसे कर सकता है? वह स्वेच्छा से, मिष्टामल से पूर्ण कौशल्या अथवा देवकी के गर्भ में जाकर रहे, वैकुंठ के आनंद को छोड़कर करोड़ों चिंताओं एवं दुखों को देने वाले गर्भवास में सुख ही क्या है? शरीर तो सुख दुख भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जैसा कि न्याय दर्शन कहता है, भोग यत्नम शरीरम, ये शरीर सुख दुख भोगने के लिए ही मिलता है। यीशु जीव से भिन्न है, उसे सुख दुख के कर्म फल का भोग नहीं भोगना पड़ता, फिर उसका शरीर कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे भाई, परमपिता परमात्मा भोगों से अलग है, भिन्न है, वो किसी भोग में नहीं आता, कर्म बंधन में नहीं बनता, इसलिए वो भोग मुक्त है और कर्म बंधन से भी मुक्त है। जीवात्मा भोग भोगता है, इसलिए उसे कर्म बंधन में आना पड़ता है, इसीलिए उसे शरीर ये प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मों का फल चाहे शुभ चाहे अशुभ, उसका भोग अगर भोगना है तो शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। ये शरीर भोगों को भोगने के लिए प्राप्त होता है, इसलिए जीवात्मा आता है। परमपिता परमात्मा कर्म बंधन में नहीं आता, क्योंकि वो भोग नहीं भोगता, वो भोग भोगाता है, वो भोग के साधन हम सब जीवों के लिए प्राप्त कराता है, स्वयं इनसे अलग रहता है, भिन्न रहता है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साकार होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो निराकार है, साकार होगा तो एक देशी हो जाएगा, सर्वदेशी नहीं हो सकता, क्यों? जितनी साकार वस्तुएं एक स्थान पर होती हैं, दूसरे पर नहीं होती हैं। जैसे हम लोग साकार हैं तो हम यहाँ हैं, हम दूसरी जगह नहीं हो सकते, दूसरे देश में नहीं हो सकते, एक ही स्थान पे एक बार में हो सकते हैं। परमपिता परमात्मा एक बार में सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, इसलिए वो निराकार है। सारी वस्तु निराकारी सर्वव्यापक हो सकती हैं, परंतु साकार की वस्तुएं कभी भी जो है सर्वव्यापक नहीं हो सकती। दूसरी बात, निराकार ही रूप में परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक हो सकता है, साकार वस्तुएं सर्वव्यापक नहीं, सर्वदेशी हो सकता है निराकार के रूप में, साकार रूप में सर्वदेशी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वव्यापक को निराकार के रूप में सर्वशक्तिमान हो सकता है, साकार रूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। वो सीमा में कहीं न कहीं बंधेगा, बाउंड्री सीम कहीं-कहीं बंधेगा। इसलिए वो परमपिता परमात्मा सीमा रहित है, बाउंडेशन रहित है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है। उसको हम मानें जो जन्म नहीं लेता है, सर्वव्यापक है, जिसका मूल नाम है ओम, और जो कभी शरीर धारण नहीं करता, ना किसी वस्तु के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए उसको जानने का साधन है, और जानने का स्थान है तो मानव शरीर है, और जानने का साधन है तो आत्मा है। आत्मा के द्वारा अपने-अपने शरीरों के अंदर ही जानिए, इसलिए इसको ब्रह्म मंदिर कहा है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये परमपिता परमात्मा ने शरीर रूपी मंदिर स्वयं रचना करके दिया है, स्वयं इसमें स्थापित है, आपको भी इसमें स्थापित किया है। इसमें खोजिए, इसमें ढूंढिए, इसी में वो मिलेगा, इसी में पाइए। अपने बाहर के नेत्रों को बंद करिए, अंदर के नेत्र को खोलिए, आपका साक्षात उसका साक्षात्कार आप अंदर आपके अंदर ही होगा।
आपके अंदर ही वो प्रकाशित होगा, आपके अंदर दिखेगा, आपकी यात्रा सफल होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को मैं बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, बेल आइकन को भी दबाएँ, शेयर भी करें और फॉलो भी किया करें। अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर किया करें। आप विशेष लोग आप यहाँ से उपस्थित होंगे, तो थोड़ा-सा मेरा भी ये मिशन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, मुझे उत्साह मिलेगा, तो और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके सामने लाने का प्रयत्न करें, कुछ साधन जुटाने हैं। अभी मैं टूटे-फूटे साधनों में आप तक अपनी आवाज़ भेज रहा हूँ। आगे मुझे एक स्टूडियो की अब बहुत परम आवश्यकता है। जब एक स्टूडियो बन जाएगा, तो आपको और बेहतर ढंग से मैं बोर्ड पे खड़े हो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे खड़े होकर कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकलात्मक देना चाहता हूँ, जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए उस वीडियो में उसमें स्टूडियो बनाने में कम से कम 4-6 लाख रुपए की आवश्यकता है और जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और ये चैनल आगे बढ़ेगा तो इस यहाँ से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। आप सबके द्वारा भी अच्छे-अच्छे दानदाता हैं, वो भी सहयोग करेंगे, ऐसी मैं कामना रखता हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, बेल आइकन दबाया करें और इसको फॉलो किया करें और शेयर भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए सादर सभी से नमस्कार।